लास्ट वीडियो में हमने एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की थी। अब हम इसमें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम क्रोमेटोग्राफी में से पार्टीशन टेक्निक देख चुके हैं जिसमें हमने पेपर यूज़ किया था। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हमने एक बार देखा और जिसमें सेलुलोज यूज़ हुआ था, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देखी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा कि कुछ पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं और जो नीचे एल्यूड होके आ रहे थे उससे कलेक्ट किया जा रहा था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसमें बेसिस ये है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की बेस पे माइनोसाइट्स को सेपरेट किया जाता है। अब ये कैटायन एक्सचेंजर भी हो सकता है, एनायन एक्सचेंजर भी हो सकता है। यानी इसमें हम रेजिन यूज़ करते हैं। रेजिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स को अपने साथ स्ट्रक कर लेगा, और रेजिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स को अपने साथ पकड़ लेगा। अब हम देखते हैं कि अगर वो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स को अपने साथ पकड़ लेते हैं, यानी कैटायन एक्सचेंजर है, तो वो क्या होगा कि पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स जब हम डालेंगे तो पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स ऊपर रह जाएंगे और नेगेटिव अमाइनो एसिड्स नीचे आके एल्यूड होंगे। सबसे पहले जो नीचे आएगा वो वाला अमाइनो एसिड होगा जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा था। फिर उसके बाद वो वाला अमाइनो एसिड जिसका नेगेटिव चार्ज कम था। फिर उसके बाद वो अमाइनो एसिड्स आना स्टार्ट होंगे जिनका जो पॉजिटिवली चार्ज हैं लेकिन उनका चार्ज कम था। ठीक, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इनको फ्रैक्शंस में सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। और अगर जब हम यूज़ करते हैं जब आप रेजिन नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स को अपने साथ स्ट्रक करेगा, और पॉजिटिव अमाइनो हाँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर अब हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स को अपने साथ पकड़ लेगा। मतलब बात तो एक ही है। ठीक, आपको पता है अनलाइक पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज एंड सेम। तो अब ये नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स को अपने साथ पकड़ेगा। इस केस में क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स है वो ऊपर रह जाएंगे, और जो अगर आपने ये रेजिन है जिसमें नेगेटिव चार्ज आपने रेजिन यूज़ किया है, तो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स आएंगे तो वो यहीं पे स्ट्रक कर जाएंगे इसके साथ, और नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स नीचे मूव कर जाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज आपके पास नीचे एल्यूड होते जाएंगे। अब इसमें हमारे पास जो यूज़ होता है वो सिंपल ये कि एक इक्वेशन के थ्रू आप बता सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंजर है तो उसमें आपने रेजिन नेगेटिवली चार्ज यूज़ किया है। नेगेटिव चार्ज रेजिन ने क्या किया, जब आपने उसमें कैटायन डाले, अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज था वो आया, तो रेजिन इस कैटायन के साथ उसने उसको पकड़ लिया, उसके साथ रिएक्ट कर लिया, और ये बन गया खुद रेजिन, नेगेटिवली चार्ज रेजिन और कैटायन। ये रेजिन का हाइड्रोजन जो है ये रेजिन का अपना था वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से फिर रेजिन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स को पकड़ लेगा, और आपके पास जो फ्रैक्शन में नीचे अमाइनो एसिड्स पास करेंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो इस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स सेपरेट हो जाएंगे। अगर आप नाइन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं तो इसमें रेजिन आप पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, और ये पॉजिटिवली चार्ज रेजिन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स को अपने साथ पकड़ लेगा। ये देखें, ये रेजिन रिएक्ट कर देगा, और ये रेजिन ने पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स को अपने साथ बाइंड कर लिए, और फिर ये आप उसका अपना मतलब सेपरेट ये रिएक्शन आप यूज़ करेंगे, और आपके पास जो नीचे से आएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होंगे। आगे हम देखते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप साइज़, मोलिकुलर वेट और शेप की बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं। तो इसलिए इसको क्योंकि मोलिकुलर वेट की बेस पे आप सेपरेट करें, जिससे मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी या मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। होता ये है कि इसमें आप अमाइनो एसिड्स के स्टॉक रेडियस की बेस पे उसे सेपरेट कर रहे हैं। स्टॉक रेडियस ऑफ स्फीयर एज दे मूव डाउन, तो उस पर जो सेपरेट होगा, जो लार्ज जिनका स्टॉक रेडियस लार्ज होगा वो इजीली मूव कर जाएंगे। ठीक है, लार्ज स्टॉक रेडियस वाले अमाइनो एसिड इजीली मूव कर जाएंगे, और जो स्मॉलर रेडियस के थे वो स्टक हो जाएंगे। ठीक, इसमें कॉलम आप यूज़ करते हैं स्पंज लाइक जेल बीड्स होते हैं। अब देखें, ये एक जेल है और ये दूसरी जेल बीड है। ठीक, अब ये जो इसके दरमियान गैप है यहाँ पे यूँ कर लें आप। ठीक है, ये गैप है यहाँ पे, जिसका स्मॉल साइज अमाइनो एसिड होगा वो यहाँ पे स्टक हो गया। ठीक, और ये आगे पास नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान मतलब फंस गया है, और जो लार्ज अमाइनो एसिड था वो इजीली पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो इसमें अब आपके पास ये सेपरेट होता है कि आपको नीचे जो मूव होंगे ये जेल लाइक क्रोमेटोग्राफी में आपके पास जेल जो है ये स्टेशनरी फेज है, और ये मोबाइल फेज थी जो आपने अमाइनो एसिड्स के ऊपर से आपने नीचे को मूव कर लिया।
लार्ज अमाइनो एसिड्स इजीली मूव कर जाएंगे और स्मॉल अमाइनो एसिड्स इनके गैप्स के दरमियान स्टक कर जाएंगे और वो उनको मूव करने में काफ़ी मुश्किल होगी और देर बाद आपको नीचे मिलेंगे। जेल जो इसमें यूज़ होती है वो ये आप नोट कर सकते हैं, सिफेडिक्स, बायोजेल या सेफेरोस, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें ये बेसिस, इसकी बेसिस क्या है कि इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक एंड नॉन कोवलेंट बाइंडिंग होती है प्रोटीन्स की दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। जैसे एक प्रोटीन है एंजाइम, उसने किसी लाइगेंड के साथ बाइंडिंग की, तो अब आप जैसे एंजाइम्स जो हैं वो कोफैक्टर्स यूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर एक्शन के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप लाइगेंड को इमोबाइल फेस के तौर पे यूज़ कर लें। मतलब कि अगर एक स्पेसिफिक लाइगेंड है एक एंजाइम के लिए या कोफैक्टर, आप जो भी वर्ड यूज़ करो, तो आप क्या करें कि आप वो स्पेसिफिक लाइगेंड को इमोबाइल कर दें, इमोबाइल फेस के तौर पे यूज़ कर लें, और एंजाइम जो है ये ऊपर से मोबाइल फेस के तौर पे आ रहा है। अब ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो इस लाइगेंड के साथ बाइंड हो जाएगा वो वहाँ पे स्ट्रक हो जाएगा। ठीक, ये लाइगेंड फेस थी, अब जो एंजाइम इसके साथ बाइंड हो गया वो यहीं पे स्ट्रक कर गया, और जो बाइंड नहीं होगा वो फिर नीचे को मूव कर जाएगा। तो ये बेसिस होती है सिंपल क्रोमेटोग्राफी के केस में, आपको सेपरेट कर देते हैं आप चीज़ों को डिफरेंट बेसिस पे। तो इसमें आपको ये यूज़ की जाती है फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, वाइटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ड्रग्स, हार्मोन्स, रिसेप्टर्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। ठीक है, एंड सिंपल लाइगेंड इज इमोबिलाइज्ड। ठीक है, तो इमोबिलाइज फेस के तौर पे यूज़ होते हैं और प्रोटीन्स इसके साथ एडहियर कर जाती हैं, बाकी की पास कर जाएंगी। और अब जो प्रोटीन स्ट्रक हो जाती हैं इनको सेपरेट करने के लिए आप लाइगेंड की और प्रोटीन की इंट्रैक्शन को वीक करने के लिए आप फिर बाद में यूज़ करते हैं। जो आपके पास नीचे आ गए तो सेपरेट हो गई ना, लेकिन जो लाइगेंड की और प्रोटीन जो आपस में बाइंड रह गए थे उनको भी तो सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने के लिए आप माइल्डली एसिडिक पीएच करेंगे, तो ये बॉन्ड वीक बॉन्ड थे ईजिली टूट जाएंगे एसिडिक पीएच से भी। यूरिया, ग्वानिडीन, हाइड्रोक्लोराइड या सॉल्ट कंसनट्रेशन, आप स्लाइट हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन यूज़ करेंगे तो भी वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद इसके यूज़ होती है हमारे पास हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से, मिसनॉमर के तौर पे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपने सिंपल जो पहले यूज़ की थी जैसे जेल फिल्ट्रेशन में आपने देखा था कि आप मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं और वो जेल बीड से गुजर रहे हैं और कुछ लार्ज नीचे आ गए, स्मॉल वाले ऊपर स्ट्रक कर गए। अब इसमें ये हो रहा था कि ये बहुत स्लो था। ठीक है, स्लोली मूव कर रहा था। आपने एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में भी देखा कि आप मोबाइल फेज ऊपर से ला रहे हो, स्टेशनरी फेज कॉलम में से वो गुजर रहा है, और जो नीचे जो ऊपर स्ट्रक हो गए वो स्ट्रक हो गए, जो इजीली पास कर गए वो आपने कलेक्ट कर लिया फ्रैक्शन में। तो इसमें दोनों में आपने देखा था कि बहुत स्लो प्रोसेस है। तो हाई परफॉर्मेंस में हम ये क्या करते हैं कि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट 5000 से 10,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो इससे क्या होता है कि जो जैसे आपका ये एक तो रैपिड है, ठीक है, एक तो ये बहुत रैपिड आपको इजीली और जल्दी सेपरेट हो जाएगा। दूसरा ये कि आप इसमें यूज़ करें कि नॉन कंप्रेसिबल रेजिन मटीरियल्स नॉन कंप्रेसिबल हैं। ये स्टेशनरी फेज़ जो है ये आपके पास कंप्रेस नहीं होगा। जो मोबाइल फेज़ है वो आपके पास जल्द कंप्रेस होगा इस प्रेशर से और जल्दी से पास कर जाएगा। और जो आपके पास नीचे इल्यूएंट आएगा, ये स्टेशनरी फेज़ था। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टेशनरी फेज़ था, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया और मोबाइल फेज़ आप तेज़ी से पास कर गया। बाकी वही टेक्निक है, जो एडहेयर हो गए वो ऊपर स्ट्रक कर जाएंगे और जो इजीली पास कर जाएंगे उसे हम कहते हैं इल्यूएंट। उसको आप डिटेक्ट करने के लिए यूवी एब्जॉर्प्शन या ठीक है फ्लोरेसेंस वगैरह यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कितना मतलब कि आपने फिर उनको सेपरेट किया जा सकता है या आप उनको कर सकते हैं। बस चलें, अब हम इसको एक बार दोबारा से एक सिंपल देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। अभी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हमने देखा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें पेपर यूज़ किया और पेपर के साथ पेपर स्टेशनरी फेस के तौर पे यूज़ हुआ और सॉल्वेंट आपके पास मोबाइल फेस के तौर पे यूज़ हुआ। उसमें आपने देखा कि अगर वो असेंड कर रहा है तो असेंडिंग कह देंगे, डिसेंड कर रहा है तो डिसेंडिंग कह देंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखी जिसमें आपने सेलुलोज यूज़ किया, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देखी, फिर उसके बाद आपने एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी देखी कि इसमें मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो रहे थे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ। फिर आपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देखी जिसमें आपने रेजिन यूज़ किया और आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स को सेपरेट किया। फिर आपने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की देखी जिसमें जेल बीड्स थे जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल स्ट्रक कर रहे थे और लार्ज मॉलिक्यूल इजीली पास हुए। फिर आपने हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देखी जिसमें सिंपली प्रेशर ज़्यादा किया जिस वजह से मतलब ईजीली, एक तो रैपिड है ये और दूसरा आपने देखा कि वो बायोफेज इजीली पास हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हमने अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी देखी जिसमें अपने लाइगेंड और प्रोटीन की इंट्रैक्शन देखी। ओके, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।